करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी से लेंगे शीश झुका। ओ प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवा। दंडोत कर प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, दर्शन करने शीश झुका। ओ प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवा। दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। अब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। दोनों हाथ ताली बजाते हुए जय हो। राधा कुंड पे हो, राधा कुंड पे राधा कर धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। हो राधा कुंड पे राधा कर धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। और जैसे ही तलहटी पर पहुंचे तो आज ब्रजवासियों ने पूछा, लाला कहाँ है तेरा देवता? भगवान ने कहा, यह 7 कोस को मेरो देवता तुम्हें दिख नहीं रहे हो, यही तो मेरो देवता है। लाला यह इतना बड़ो तेरो देवता? हाँ यही तेरा देवता है। अच्छा, अब नंद बाबा से पूछा गया कि कौन यजमान बनेगा?
नंद बाबा ने कह दिया ग्वालों का यज्ञ है, किसी ग्वाला को ही बना दो यजमान। सभी ग्वाल वालों ने कहा हमारे लाला को ही यजमान बना दो। किसको? कन्हैया को। जैसे ही कन्हैया की कहा है तो सांडल्य मुनि ने कह दिया यह यजमान बनने अभी योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि इसने कई दैत्यों को मारा है। 6 दिन का हुआ तो पूतना को मार दिया, 27 दिन का हुआ तो आज सकटासुर को मार दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो त्रिलावर्त को मार दिया। यह यजमान नहीं बन सकता। भगवान ने पूछा क्यों नहीं बन सकता मैं? कि पहले तीर्थों में जाकर के स्नान करके आओ। भगवान ने कहा बाबा गुरुदेव, अगर तीर्थों को यहीं बुला करके स्नान कर लिया जाए तो वो तुम्हारी इच्छा है। आज भगवान ने सब तीर्थों को, शिव नदियों को बुला लिया। परमपिता परमात्मा तो स्नान कर ही लिए, पर आज सांडल्य मुनि डूबते चले जा रहे हैं। लाला बचाइयो। आज लाला कन्हैया कह रहे हैं गुरुदेव एक डुबकी और मार लो ना, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। सांडल्य मुनि कह रहे हैं जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। आज भगवान स्वयं कन्हैया यजमान बने हैं, तो पहले पूजा होती है तो स्नान करायो जाए। कहते हैं ना पाद्योपाद्य हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमनिम सर्वांगी स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान कराते हैं पहले। अब भैया 7 कोस को देवता है। ग्वाल वालन ने 8, 10, 20, 50, 100 मटका पलट दिए, तो अब 7 कोस के देवता की तो मूंछों की लीनाएं भाई। प्रेम ते बोलो। ग्वाल वाला हाथ जोड़कर कह रहे हैं लाला तेरो देवता बहुत बड़ो, या की तो वे मूंछों की लीनाएं भाई। हम तो ऐसे जल नहीं ला पाएंगे, थक जाएंगे। भगवान कहते मेरा देवता बड़ा भोलो है, मेरे कान में आके कछु प्रबंध बतावे को। हाथ जोड़ करके जैसे भगवान आज खड़े हुए हैं, मन ही मन में गंगा जी का ध्यान किया है, तो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई है। बोले मानसी गंगा की। भर भर के आज कलशों से स्नान कराया है, गंधाक्षत पुष्प से पूजन किया है। और जैसे ही भोग लगाने के लिए आगे बढ़े कि लाओ भोग लगाया जाए, तो भोग लगाने के लिए ग्वाल वालों ने कहा लाला पर्दा लगा ले, थोड़ा हम पर्दा लगा के खड़े हो जाएं। आज कन्हैया कह रहे हैं मेरे देवता को पर्दा की आवश्यकता ना ही पड़े। प्रेम से बोलो। मेरा देवता तो खुले में ही भोग लगावे को। ठीक है। आज ग्वाल वाल एक के बाद एक, एक के बाद एक एक करके थाली देते चले जा रहे हैं। पर आज भगवान ने अपना स्वरूप बना करके एक स्वरूप से पूज रहे हैं और एक स्वरूप से पूजा रहे हैं। स्वयं आज कन्हैया गिरिराज भगवान के स्वरूप समान आज खड़े हुए हैं। एक एक करके थालियों को सपासप साफ करते चले जा रहे हैं। मधुमंगल ने बोलो भैया लाला तेरो देवता कितने दिन अंत भूखो भैया, तेरो देवता कितने दिन अंत भूखो, या तो सब कुछ गटार जाएगो, सब कुछ डकार गयो, हमारे ताई कुछ प्रसादी छोड़ेगो के ना है। भगवान से जब यह कहा, भगवान ने कहा सबको प्रसादी मिलेगी। आज ब्रजवासियों ने पूछा लाला तेरे देवता खुश है के ना है? सब ब्रजवासी कह रहे हैं सालों वर्षों बीत गए, सफेद सफेद दाढ़ी पड़ गई, आज तक इंद्र को स्वरूप नहीं देखो, पर लाला का देवता तो देखो एक ही बार में प्रकट हो गया है। यशोदा मैया ने देखा लाला एक बात कहूँ, कहो मैया कि मुझे तेरा स्वरूप और तेरे भगवान का स्वरूप एक जैसो लग रही है। प्रेम से बोलो। तो भगवान ने कहा मैया जा गैया का दूध मैं पियो ना, बाई गैया का दूध अपने भगवान को पिलाऊं। प्रेम से बोलो।
या के ताई मेरी शकल और मेरे देवता की शकल एक जैसी है। ब्रजवासियों ने कहा भैया लाला आवाज आ रही है अब तक। भैया लाला अब तेरो देवता प्रसन्न है क्या? भगवान ने कहा मेरो देवता तो प्रसन्न है, पर मेरो देवता मेरे कान में एक बात कह रहे हो है कि मेरी परिक्रमा और कर लो। क्या कर लो? परिक्रमा। ब्रजवासियों ने कहा लाला 7 कोस की परिक्रमा, चलो कोई बात नहीं। परिक्रमा जैसे ही करने लगे तो एक आगे जाकर के एक व्यक्ति लौट गया। क्या हुआ? लौट गया। तो भीड़ लग गई, घेर करके खड़े हो गए उस व्यक्ति को। तो पीछे से ब्रजवासियों ने पूछा कहा भयो? तो एक गोपी ने कहा कछु ना भयो। अरे पूछरी कहा भयो? जैसे ही कहा है आगे के पूछ ले रही कहा भयो, तो जवाब मिलता कछु ना भयो लोटा सो पड़ो है। बोले पूछरी के लोटा की, उस जगह का नाम पूछरी का लोटा हो गया है। प्रेम से बोलो। अब तो सब ब्रजवासी परिक्रमा करने लगे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। और नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने थारो मनुआ। अज नाय माने मेरो मनुआ, अज नाय माने मारो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े। आप लोग ऐसे ही जाओगे वृंदावन में गोरराज जी महाराज की तलेटी पर? अरे भैया शरीर से नहीं जा सकते तो मन से तो चलो। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को। जय हो। तलेटी पर। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अज नाय माने मेरो मनुआ, अज नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, ओ मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हे हरि। माता बहनों से निवेदन है केवल एक परिक्रमा करें और अपने स्थान पर बैठ के, क्योंकि सभी को परिक्रमा देनी है गोवर्धन महाराज की। सभी माताओं से बहनों से निवेदन है एक एक परिक्रमा देकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं और गाते हुए चलेंगे। सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, ओए सात शेर की करो कढ़ाई, ओ सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, ओए सात शेर
पीर नाय माने मेरो मनुआ। कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी, ओ आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी। मैं तो बैठ के सड़क पे खाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो रे। ओ चलो चलो रे गोवर्धन धाम संदेशो आयो रे। ओए श्याम बुलायो 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 श्याम
बोले गिरिराज भगवान की जय हो। अब आप सभी माताएं बैठ जाओ। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। आज पूजन करवा करके जैसे ही लौट करके आए श्री धाम वृंदावन में, भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया है। सबका भगवान ने यहाँ पे आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज देवराज इंद्र ने अपने गणों से कहा, भैया हर वर्ष दीपावली के दिन हमारी पूजा होती थी, आज द्वितीया आ गई, हमारी पूजा नहीं हुई। देखो जाकर के। गणों ने कहा, भगवान तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया वहां से, अब तो वहां पर तुम्हारी पूजा कोई नहीं कर रहा है। अब तो वहां पर नंद के लाला की और नंद के लाला ने ही पूजा करवाई है। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। और हमारे संत भगवान प्रेम गिरी जी महाराज मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो भैया एक स्वागत के लिए खड़ा है, आप जल्दी से आए कथा पंडाल में। और जैसे ही गणों ने जाकर के बताया तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है, तो आज गालियां देना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र ने भगवान को, अपने गणों को, सामर्थ्य नामक गणों को भेज दिया है, जाकर के प्रलय मचा दो आज ब्रज में। इतना पानी बरसाया है आज। आज सभी ग्वाल वाल कन्हैया की शरण में आ गए। त्रातमर हस देवान को पिता भक्त वत्सला। हे भक्त वत्सल प्रभु, हे कन्हैया बचा लो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा, मैं काय को बचाऊंगा, जा देवता ने पूजा करवाई है वही बचाओ तुम्हें। चलो वही देवता के पास चलते हैं। अब तो सभी ग्वाल वाल आज गिरिराज की तलहटी पहुंच गए हैं। लाला अब कहा करें? अरे रुक जाओ, सोचने दो, मेरे मन में कछु मेरे कान में आकर के मेरे देवता मुझको बता के जाएगा। और हाथ जोड़ करके ध्यान कर रहे हैं आज कन्हैया। आंखें खोल करके कहने लगे, कन्हैया ब्रजवासियों घबराइयो मत, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कह दी है, अगर ज्यादा जल बरस रहे हो तो मुझको छाता बना कर ले, अगर ज्यादा पानी बरस रहे हो तो मुझको छाता बना ले। ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला तेरो देवता तो बिल्कुल बावरो है गयो, 7 कोस को देवता कैसे उठाएंगे आए? भगवान ने कही है, जब मेरे कान में आके कहिए तो उठ ही जाएंगे ना, थोड़ी सहायता तुम करो, थोड़ा मैं करूँगा। तो आज जैसे ही उठाना चाहते हैं तो आज भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को ऐसे उठा लिया है जैसे कोई एक नन्हा बालक कुकर मुत्ते को उखाड़ लेता है। त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णश्छत्रकमिव बालका। आज कन्हैया 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष की अवस्था में आज भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया है। कृष्ण उंगली पे सब ग्वाल वाल लाठी डंडा लगा करके खड़े हुए हैं। एक ग्वाल ने कहा, लाला हमारो कहीं ये कंधा दुख जाए तो हम यह कंधा को लगा लें।
अगर दोनों कंधे दुख जाए तो खोपड़ी लगा लें, खोपड़ी भी दुख जाए तो डंडा लगा लें, पर हम तो को देख रहे हैं। तू तो या उंगली पे धारण करे हुए खड़ो हुआ है, तो को दर्द है रहा होगा तेरी उंगली में, थोड़ी सी नीचे कर ले, आप तू सहता ले, विश्राम कर ले, हम संभाल लेंगे सब कुछ। आज कन्हैया कह रहे हैं हाकिम सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है ना, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री हाकिम सिंह आपके स्वागत के लिए भैया आया है, आप इधर आ जाएं। ताली तो बजा दो। आज एक ब्रजवासी ने कहा लाला तेरी उंगली में दर्द है रही होगो, थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया कह रहे हैं संभाल नहीं पाओगे। ब्रजवासी ने कहा तू अपने आप को भगवान समझे। आज कन्हैया कह रहे हैं तो मैं भगवान से कम भी ना है, मैं भगवान ही हूँ। अच्छा तो उठा तो लियो। कन्हैया कह रहे हैं देखियो उठाने जा रहा हूँ। जैसे ही आज भगवान ने अपने हाथ को जैसे ही थोड़ा नीचे किया है, आज 7 कोष के गिरिराज जी नीचे आए हुए हैं, चिल्ला पड़े हैं ब्रजवासी कन्हैया बचाइयो। जितने लाठी डंडा थे चट चट करके टूट गए। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला बचा। कन्हैया ने फिर अपनी उंगली लगा ली। आज कन्हैया कह रहा है देख लेनी, थोड़ी सी नीचे का कर ली। एक ब्रजवासी कह रहा हो ये तो बाबरो है तो जो उंगली उठवा देनी, थोड़ी सी और नीचे कर लेते ना तो खोपड़ी भी चटक जाती सबकी। एक ब्रजवासी ने कहा देखो तो सही भैया, हम याकू उठाए हुए हैं कि हमारो लाला एक एक करके आज निकलते गए हैं बाहर, तो आज प्रभु उठाए हुए हैं गिरिराज जी महाराज को। अब तो सब ब्रजवासी कहने लगे नंद बाबा से बाबा तेरो यह लाला लाला नहीं है, ये तो भगवान है। जैसे ही वर्षा बंद हुई, तृतीया से नवमी पर्यंत तक जल बरसाया था इंद्र ने, और यथा स्थान आज गिरिराज जी को रखा था, पर उंगली पर भगवान उठाए हुए थे ना, वो भी उंगली पर नहीं उठाए हुए थे। बड़ा सुंदर प्यारा भजन है। भगवान उठाए किस पर थे, इसलिए तो गाते हैं ना, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो गिरवर धारे कन्हैया मेरो बारो। हे हरि यशोदा मैया हो, यूं कहे यशोदा मैया, लाला की नरम कन्हैया। यूं कहे
यशोदा मैया थके धूप न जाए पैया। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो भार, कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो भारो। तिलक पर लीनो गिरवर धारी कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवर लियो धारी कन्हैया मेरो भारो। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी पहिया। लाला की नरम कलैया कहीं भूख न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी पहिया। लाला की नरम कलैया कहीं धूप न जाए बाकी पैया। गिरवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो, हे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो। और हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख नग दीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन तर तक लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारी कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हारी कन्हैया मेरो भारो। नख पर लीनो गिरवर धारी कन्हैया मेरो भारो। नख पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो भारो। नख पर लीनो गिरवर धारी कन्हैया मेरो भारो। नख पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो भारो। नख पर लीनो गिरवर धारी कन्हैया मेरो भारो। ओ कन्हैया मेरो भारो। ओ कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो। ओ कन्हैया मेरो भारो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे ही यथा स्थान रखा गया गिरिराज जी को, यथा स्थान रखने के बाद आज सब भगवान समझ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लाला तू तो भगवान है। 5 मिनट और कथा सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में लाला तू तो भगवान है। और हमने तो ना जाने कितने हंसी मजाक में तुम्हें थपकरो मार दे, तेरी पीठ पे घोड़ा समझ के चढ़ भी जावे। भगवान कह रहे हैं मैं भगवान थोड़े हूं। अच्छा भगवान नहीं हो तो आपने 7 कोस के गिरिराज को कैसे धारण कर लिया? तो आज भगवान कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लीनो धार। अरे तुम्हें याद नहीं है
पहले चोरी करते थे, माखन खाते थे, कछु बाको बल, कछु तुमने सहायता कर दी, और कछु राधा रानी की कृपा से मैंने आज गिरिराज जी को धारण कर लिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ पर इंद्र ने आकर के 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा तुमने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि मेरे ब्रजवासी 7 दिन तक मेरे पास रहे हैं, मैंने उन्हें देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी इस स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तो आज देवराज इंद्र ब्रज में झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए, कल की कथा बड़ी सुंदर है और दिव्य है। कल भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, गोपियों के साथ में रास करेंगे, गोपियां गोपी गीत गाएंगी, और फिर उसके बाद में आगे चल करके भगवान के विवाह होंगे। तो कल हम विवाह करेंगे भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में। तो आप लोग ये बताओ, बारात में कौन कौन जाना चाहते है? कौन कौन जाएगा बारात में? हाथ ऊपर खड़ा करो, हाथ ऊपर खड़ा करो, मुझे देख तो लेने दो, कहीं संख्या बढ़ ना जाए। तो भैया देखो, बारात में तुम्हें ले चलूंगा तुम्हें, पर इन कपड़ों में नहीं ले जाऊंगा, अच्छे से पहन के आना है ना। आप ऐसे पहन के आ जाते हो बारात में, कैसे जाए? सज धज के जावे ना, तो सज धज के आना कल बारात में। और सुनो, जो मैया रुक्मिणी की तरफ से आएंगी ना, रुक्मिणी मैया की तरफ से, तो वो तो भैया पैर पूजनी के लिए जो कुछ भी लाना चाहते वो ले आना। मैं यहाँ से कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा उमड़ है तो ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 100 ग्राम सोनो ले आइयो, प्रेम से बोलो, ठीक है। और भैया जो बारात में द्वारकाधीश की तरफ से जाना चाहें, वो अपने कानों को मजबूत कर ले, साफ कर ले, क्योंकि गालियां पड़ेंगी ना, तो गालियां भी सुननी पड़ेंगी आपको, मीठी मीठी गालियां भी देंगे। कुंडनपुर की नारियां गालियां देंगी ना, तो गालियां भी सुननी पड़ेंगी, है ना। प्रेम से बोलो। आपको कथा अच्छी लगती है? अच्छी लगती है तो ताली तो बजा दो। एक भैया के द्वारा छोटा सा मीठा सा भजन, फिर उसके बाद में आरती करेंगे।